सदका की बरकत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है कि एक बुढ़िया थी। उसने एक मरतबा 3 रोटियां राह खुदा में दी और फिर आटा गूंधे बैठी थी। अचानक हवा आई और उसका सारा आटा उड़ाकर लेके चली गई। बुढ़िया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। कहा, या नबी अल्लाह, हवा ने मेरे आटा को उड़ाकर लेके चली गई। तो शिकायत की कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा को बुलाया और पूछा, तुमने उसका आटा क्यों उड़ाया? तो हवा ने अर्ज़ किया कि या नबी अल्लाह, हवा के फरिश्ते से पूछिए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाया और उससे पूछा तो उसने अर्ज़ किया, खुदा से पूछिए। खुदा से पूछा तो खुदा ने फरमाया, ऐ दाऊद, हमारा कोई काम बेकार नहीं होता। समुंदर में एक कश्ती पर बड़े बड़े ताजिर जा रहे थे कि उन कश्ती में एक चूहे ने सुराख कर दिया और कश्ती डूबने का खतरा पैदा हो गया। मैंने हुक्म दिया कि वो ये आटा उड़ाकर उस कश्ती में डाल दें ताकि वो लोग उस आटे से सुराख बंद कर दें। चुनांचा उन्होंने उसी आटे से सुराख बंद कर दिया और बासलामती किनारे पहुंच गए। ऐ दाऊद, उन कश्ती के ताजिरों से उनके सारे माल का तीसरा हिस्सा उस बुढ़िया को दिलाओ। चुनांचा दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और 300,000 दीनार का माल बुढ़िया को मिला। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये उसकी 3 रोटियों का सदका की बरकत है। तो खुदा की राह में जो कुछ खर्च करने से बड़ी बरकतें हासिल होती हैं और कई बलाएं दफा हो जाती हैं। नियत का फल। नौशेरवा एक बार शिकार के लिए निकला। उसे प्यास ने सताया तो एक बाग में दाखिल हुआ। बाग में लड़का बैठा हुआ था। उसने कहा, मुझे पानी पिलाओ। लड़के ने जवाब दिया, पानी नहीं है। बादशाह ने कहा, अच्छा अनार खिला दो फिर। वो लड़का एक अनार तोड़कर ले आया। अनार बड़ा मीठा था। नौशेरवा ने खाते हुए ये नियत की, ये बाग अपने कब्जे में कर लूँगा। इतने में अनार ख़त्म हुआ। जब अनार ख़त्म हुआ तो दूसरा लाने को कहा। लड़का एक और अनार ले आया। बादशाह ने वो खाया तो वो खट्टा निकला। लड़के से कहा, यह क्या माजरा है कि पहला अनार बड़ा मीठा था और दूसरा अनार बड़ा खट्टा निकला? तो लड़के ने जवाब दिया, नहीं, उसी दरख्त से मैं लाया हूँ। बादशाह ने कहा, फिर उसका मज़ा कब से बदल गया? लड़के ने जवाब दिया, जब से बादशाह की नीयत बदल गई। सुबहान अल्लाह। यानी जैसी नीयत वैसा फल। और नहुसियत जुल्म। एक बादशाह सैर के लिए निकला। उसने एक गांव में एक ऐसी गाय देखी जिसने बादशाह के सामने मन भर के करीब दूध दिया। ऐसी उम्दा गाय देखकर बादशाह की नीयत बदली और इरादा कर लिया कि उस गाय पर अपना कब्जा कर लूँगा। चुनांचा उसी इरादे से बादशाह दूसरे दिन भी उस गांव में पहुंचा और देखा गाय एक मालिक दूध दूह रहा है, मगर आज उस गाय ने पहले दिन से आधा दूध दिया। बादशाह ने मालिक से पूछा, क्या बात है कि आज गाय ने आधा दूध दिया? और तो उसने किसी जुल्म का इरादा कर लिया। गाय वाले ने कहा कि लगता है बादशाह ने जुल्म का इरादा कर लिया है, इसीलिए गाय ने आधा दूध दिया है। ये सुनकर बादशाह बड़ा नादिम हुआ और उसी वक्त उस गाय पर कब्जा करने का ख्याल दिल से निकाल दिया। गाय ने भी दूध देना शुरू कर दिया। इरादा बद और जुल्म की नहूसत सारे मुल्क को बर्बाद कर देती है। बस हम सबको बुरी नीयत से जुल्म और तौबा करना चाहिए बुरे कामों से। अताए बुजुर्गान दीन, बुजुर्गों का फैज़। इमाम हजर अस्क़लानी अलैहि रहमत रिज़वान एक बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस गुजरे हैं। ये बयान फरमाते हैं कि मेरे वालिद के यहाँ जो भी बच्चा पैदा होता था ख़त्म हो जाता था। तो उनके वालिद माजिद एक बुज़ुर्ग बाकरामत के यहाँ हाजिर हुए, हज़रत शेख सना क़बरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ, और उन्होंने उनसे अर्ज़ किया, हुज़ूर, मेरे यहाँ जो भी बच्चा पैदा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपने फरमाया कि
جاؤ تمہاری پشت سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اپنے علم سے دنیا بھر کو بھر دے گا۔ چنانچہ آپ کے کہنے کے مطابق حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، تو معلوم ہوا کہ ان اللہ کے مقبول کی زبان پاک سے جو بات نکل جائے وہ ہو کے رہتی ہے، اور ان کے پاک لوگوں کی نظر عطا سے خالی جھولیاں بھی بھر جاتی ہیں اور نامراد بامراد ہو کر لوٹتے ہیں۔ پھر جو شخص ان پاک لوگوں کے پاس جانے سے اور ان کے سامنے اپنے درد دل کے اظہار کرنے، اپنی مراد پانے کے اظہار کو شرک بتائے، تو اس نے گویا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی جیسی مسلم بزرگ ہستی کے بھی تکذیب کر دی۔ در فیض حق بندہ جب تھا نہ اب کچھ، بزرگوں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ امام بخاری علیہ رحمت رضوان کی آنکھیں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں بچپن میں جاتی رہی۔ آپ کی والدہ کو اس کا بڑا صدمہ ہوا۔ ایک روز امام بخاری علیہ رحمہ والدہ نے رات کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ تمہاری دعائیں سنی گئی اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما دی۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو امام بخاری علیہ رحمت رضوان کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھی۔ تو انبیاء کرام کا بعد وصال بھی فیض جاری رہتا ہے، اور یہ نفوس قدسیہ مصیبت زدہ افراد کو خواب میں مل کر ان کے مشکلات کو دور فرماتے ہیں۔